नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोकसभा के 2 चरण में मतदान खत्म हो चुका है। वह 25 लोकसभा जिसमें क्या स्थिति है क्या नहीं। 2019 में यहां पर 24 पर बीजेपी, 1 पर आरएलपी चुनाव जीती थी, यानी कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिली थी। क्या इस बार भी यही स्थिति है या कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाई है पिछले बार से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मालूम होगा कुछ सीट पर बीजेपी इसलिए हार रही है क्योंकि यहां पर आरएसएस को बीजेपी ने तवज्जो नहीं दिया, जिसके कारण वो इनके विपक्ष में वोट करने वाले हैं और वह साइलेंट हो गए हैं, जिसके कारण बीजेपी को कहीं कहीं सीटों पर घाटा हो रहा है पूरे देश में। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं गंगानगर की। गंगानगर की बात करें, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जी चुनाव जीत रहे हैं। बीकानेर अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। चीरू से बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवान जी चुनाव जीत रहे हैं। झुंझुनू से बात करें तो यहाँ से बीजेपी से सुखराम चौधरी जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। सीकर की बात करें तो यहाँ से सीपीआईएम अमरा राम जो कि इंडिया गठबंधन से वो चुनाव जीत रहे हैं। जयपुर रूरल से यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। जयपुर से बीजेपी मंजू शर्मा की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। अलवर से बात करें तो यहाँ से ललित यादव की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। भरतपुर की बात करें तो यहाँ से संजना जाटव जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धौलापुर की। करौली धौलापुर की बात करें तो इंदू देवी जाटव बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। दौसा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा जी की स्थिति मजबूत है और यह चुनाव बहुत कम अंतर से 10,000 से 20,000 के अंतर से मुरारी लाल मीणा को हरा दे रहे हैं। नागौर की बात करें तो यहाँ से आरएलपी चुनाव जीत रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी की स्थिति मजबूत है, यह यहाँ से चुनाव फिर से जीत रहे हैं। बीजेपी यहाँ हार रही है, आरएलपी इस बार इंडिया गठबंधन में है। उसके बाद ये तो फर्स्ट फेज थी। दूसरे फेज की बात करें तो सवाई माधोपुर, यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। अजमेर से भगीरथ चौधरी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। पाली की बात करें तो यहाँ से 50-50 का आंकड़ा, इस 50-50 के आंकड़ा से लगभग 20,000 के वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त देंगे। बरमेर की बात करें तो कैलाश चौधरी बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे अंतर से चुनावी मैदान में मात दे देंगे। जलोर की बात करें तो जलोर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। उदयपुर से मन्ना लाल रावत जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह कांग्रेस प्रत्याशी को 2 लाख से 2.5 लाख के अंतर से हरा देंगे। बंसवाड़ा की बात करें तो यहाँ से महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय है जो कि बीएपी जो इंडिया गठबंधन से राजकुमार रावत जी हैं उनको हरा देंगे लगभग 2 लाख के 2.5 लाख के अंतर से। चित्तौड़गढ़ से यहाँ से चंद्र प्रकाश जोशी जी बीजेपी प्रत्याशी 3 लाख के ज़्यादा अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजना को हरा देंगे और करारी से शिकस्त देंगे। राजसमंद की बात करें तो महिमा विश्वेश्वर सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, या कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुंजाल जी को हरा देंगे। भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ से सीपी जोशी कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, 50,000 से 60,000 के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल को चुनाव हरा देंगे। कोटा की बात करें, ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर थे वह चुनावी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी को प्रहलाद गुंजाल जी को अच्छे खासे अंतर से हरा देंगे। झालावर बरर की बात करें तो यहाँ से दुष्यंत सिंह जी बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, 1 लाख के ज़्यादा अंतर से उर्मिला जैन कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हरा देंगे। इस तरह से 25 लोकसभा के बारे में बता दिए। इस 25 में से बीजेपी 5 पहले चरण में और 9 दूसरे चरण के साथ टोटल 14 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन से 7 सीट पहले चरण में और दूसरे सीट में पिछड़ती हुई 4 सीट पर और टोटल 11 सीट पर चुनाव जीत रही है। इस तरह से राजस्थान की बात करें 14 पर एनडीए, 11 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने 0 सीट से शुरुआत करके 11 सीट पर आए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर है क्योंकि राजस्थान में वो सारे के सारे सीट पिछले बार जीते हुए थे, इस बार भी चाह रहे थे हम सारे सीट पर जीते क्योंकि इनका नारा था 400 पार। 400 पार तो अभी दूर की बात है, 272 पुराने के लिए ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादातर उत्तर बिहार में बहुत सारे सीट बचे हुए हैं, उस पर यह दमखम लगा रहे ताकि इनकी सरकार बचे रहे। फिलहाल जो स्थिति राजस्थान में है वो 14 पे एनडीए और 11 पर इंडिया गठबंधन, और यह इंडिया गठबंधन पिछड़ते हुए दिख रही है
बीजेपी से, लेकिन पिछली बार की तुलना में मजबूत स्थिति में दिख रही है। यहाँ पे बीजेपी का हार का बहुत सारा कारण था। वसुंधरा राज को मुख्यमंत्री ना बनाना, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोकसभा हैं जहाँ पर उन्होंने इंटरनली विश्वासघात किया है। वहीं आरएसएस भी पूरा खामोशी के साथ वहाँ पर जो पिछले बार दमखम लगाए हुए थे, लगातार लोगों को वोट देने के लिए एग्रेसिव कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे और बूथ तक ले जा रहे थे। इस बार आरएसएस पूरे शांत हैं, वह छोड़ दिए हैं कि जाने बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने लगातार इस 10 साल में आरएसएस को तवज्जो नहीं दिया। तो इनका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है सारे स्टेट में, जिसके कारण यहाँ पर 11 सीट हार रही है। बहुत सारे सीट में बहुत कम अंतर है, जो गुप्त वोट के अनुसार प्लस माइनस हो सकती है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो आंकड़ा आ रहा है, जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, लोगों का रुझान जो आया है, रुझान से पहले लग रहा था बीजेपी यहाँ फिर से इस बार 20 प्लस चुनाव जीतेगी। लेकिन चुनाव आते आते ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक हुआ और चुनाव डाले गए, लोगों का मूड चेंज हुआ। क्यों लगातार वैसे भी राजस्थान हमेशा बदलाव की ओर जाती है। पिछले बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, इस बार बीजेपी का आया, तो कहीं ना कहीं हर एक 5 साल में वो चेंज करने की चाहते हैं, जिसके कारण भी राजस्थान में बीजेपी को घाटा का सौदा करना पड़ा। यहाँ पे घाटा हुआ है। आगे भी जो दूसरे राज्य है उसका एग्जिट पोल आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं और हर एक सीट पर विश्लेषण पूरा डिटेल में आप हमारे चैनल पे डाले हुए हैं। हर एक लोकसभा के बारे में आप वहाँ जान सकते हैं, नहीं तो आप मेरा आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, इंड स्क्रीन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और हम डिटेल में भी हर एक विधानसभा राजस्थान के जो 2 फेज में बनाए गए हैं उसके बारे में हम बताए हैं, वह डिटेल में हम दिए हुए हैं। आप वहाँ जाकर क्लिक करके डिटेल में जान सकते हैं। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।